गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ वाटरमिलन। वाटरमिलन जो होता है बोटेनिकली नोन एज अ साइट्रुलस लैनोटस। फैमिली क्या हो जाएगा, कुकुरबिटेसी हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, 2n=22 हो जाएगा। और इसका ओरिजिन क्या होता है, ट्रॉपिकल अफ्रीका होता है। और ये लोकली क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग तारबूज बोलते हैं। इसका और कॉमन नेम क्या हो सकता है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्रूट्स ऑफ 22nd सेंचुरी भी कह सकते हैं। कॉमन मैंस फ्रूट्स भी बोला जाता है इसको। और इसमें जो होता है 95% वाटर होता है। मॉर्फोलॉजिकल मार्कर हो जाता है इसका, क्या होता है, नन लोब लीव्स होता है। और सिट्रॉन मिलन होता है या सामा मिलन हो जाएगा, जिसका बोटेनिकली क्या होता है ने साइट्रुलस लैनेटस वेराइटी सिट्रोइड्स। और रिंड इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर पिकल्स। हम लोग इसका रिंड किस चीज़ में यूज करते हैं, पिकल्स में यूज करते हैं। वाटरमिलन हो गया साइट्रस लैनेटस वेराइटी लैनेटस। इसका प्रोजिनेटर क्या हो जाएगा, वाटरमिलन का साइट्रुलस कोलोसेंथिस सैट्रुलस हो जाता है। और वाटरमिलन जो होता है हमारा हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड होता है ड्यू टू सेपरेशन ऑफ सेक्स, दैट इज मोनोसियस एंड एंड्रोमोनोसियस। हमारा वाटरमिलन क्या होता है, मोनोसियस होता है और एंड्रोमोनोसियस होता है। इसके वजह से मतलब ये क्या होता है, हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड होता है। वाटरमिलन जो होता है एक्सिस सीड टाइप होता है। सीड जो होता है कवर्ड विथ फ्लेसी पेरिकार्प। सीड जो होता है इटेन एज अ स्नैक्स आफ्टर रोस्टिंग एंड सेलिंग। मिनी वाटरमेलन का वेट कितना होता है, 2 to 4 kg होता है। और कहाँ पॉपुलर है, ये इंडिया में पॉपुलर होता है। आइस बॉक्स वेराइटी होता है, जिसका मतलब आइस बॉक्स वेराइटी जो होता है उसका वेट कितना होता है, 4.5 से 5 kg होता है। और ये कहाँ के लिए सुटेबल होता है, फॉर सिटी के लिए, होटल के लिए, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए यूज करते हैं। फिर सीड रेट कितना होता है, 3 to 5 kg पर हेक्टेयर। वाटरमेलन का सीड रेट कितना होता है, 3 to 5 kg पर हेक्टेयर। सीड मैच्योरिटी और एडिबल मैच्योरिटी कोइंसाइड विथ ईच अदर। मतलब हमारा जो सीड का मैच्योरिटी और इसका एडिबल मैच्योरिटी दोनों क्या करता है, कोइंसाइड कर जाता है। रिचेस्ट सोर्स जो होता है इसमें क्या होता है, हमारा आयरन होता है। जितने भी कुकुरबिट्स होता है सबसे ज़्यादा आयरन किस में होता है, हमारा वाटरमेलन में होता है। और ये इसमें क्या होता है, 92% वाटर होता है और 7% कार्बोहाइड्रेट होता है और 0.2% प्रोटीन होता है। हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ लाइकोपिन ऑफ एनी फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल। सबसे ज़्यादा लाइकोपिन भी क्या होता है, वाटरमेलन में होता है। अमीनो एसिड क्या क्या होता है इसमें, सेट्रोलिन होता है और अर्जिनिन होता है। टीएसएस कितना होता है वाटरमेलन का, तो 8 to 13% होता है। टीएसएस कितना होता है, 8 to 13%। ट्रेनिंग सिस्टम प्रैक्टिसेस जैसे हो जाएगा आर्क वे हो जाएगा, इंक्लाइन क्रोटोन हो जाएगा, वर्टिकल क्रोटोन हो जाएगा। और हमारा ये जो सीडलेस क्यों होता है वाटरमेलन, ड्यू टू एम्ब्रियो अबॉर्शन के कारण ये हमारा सीडलेस होता है। यील्ड लॉसेस अप टू 30% हैव बीन ऑब्जर्व ड्यू टू बीट्स। जो हमारा यील्ड का लॉसेस होता है कितना, 30%, वो किसके कारण देखा गया है, तो बीट के कारण देखा गया है। साइन ऑफ इमेच्योरिटी जो होता है क्या होता है, हमारा हैवी डल साउंड एट टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। येलो टीन्स जो होता है हमारा क्या होता है, और ब्राउन स्पॉट वेयर इट रेस्ट ऑन ग्राउंड इंडिकेट मैच्योरिटी। ब्राउन देखा गया है कि मतलब ग्राउंड के पास क्या होता है, हमारा येलो टिंज हो जाता है, ब्राउन ब्राउन स्पॉट हो जाता है। या तो हमारा जो डल साउंड होता है वो क्या करता है, इंडिकेट करता है मैच्योरिटी को इंडिकेट करता है। प्रजेंस ऑफ पिगमेंट्स, पिगमेंट्स क्या क्या प्रजेंट्स होते हैं हमारा वाटरमेलन में, तो एंथोसायनिन और लाइकोपिन होता है। वाइट हर्ट जो होता है सेंट्रल पोजिशन ऑफ पुअर क्वालिटी फ्रूट्स। अगर मतलब जो वाइट हर्ट हो जाएगा सेंट्रल पोर्शन पे, सेंट्रल पोजीशन पे जो मतलब वाटरमेलन में, तो क्या कैसा शो करेगा, पुअर क्वालिटी का फ्रूट्स। इसमें कौन सा कुकुरबिटेसिन प्रेजेंट होता है, कुकुरबिटेसिन ई, जो कि क्या होता है, मेन बीटर सबस्टांस होता है, जैसे टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपेन्स। ये क्या करता है, मतलब बीटर सबस्टांस है हमारा कुकुरबिटेसिन ई जो होता है। पोटेशियम कंटेंट 160 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। इसमें क्या होता है, कॉल्चिसिन क्या करता है, इंड्यूस करता है पॉलीफ्लोइडी को। और किसने दिया था, ओजे इगस्ती दिया था 1938 में। प्रोडक्शन ऑफ टेट्राप्लॉइड प्लांट्स जो होता है किसके कारण होता है, कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट। और कितना देते हैं इसमें, 0.2 से 0.4%। मेजर प्रॉब्लम जो होता है प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस वाटरमेलन, वो क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ टेट्राप्लॉइड लाइन्स, पुअर सीड जर्मिनेशन एंड लेट मैच्योरिटी ऑफ ट्रिप्लॉइड्स।
अब आता है वेराइटी। वेराइटी क्या हो जाएगा, एमंग कुकुरबिट्स फर्स्ट हाइब्रिड वाज डेवलप्ड इन वाटर मिलन। जितना भी कुकुरबिट्स है उसमें से सबसे पहला हाइब्रिड जो डेवलप किया गया है किसमें किया गया है, तो वाटर मिलन में किया गया है। इम्प्रूवमेंट ऑफ अ स्मॉल वाटर मिलन JM क्रैल 1986। वेराइटी कौन सा हो जाएगा, मिनली और मिकिली हो जाएगा। फर्स्ट ट्रू मिनी वाटरमेलन कल्टीवार कौन सा हो जाएगा, न्यू हेमीस्फेयर मिडगेट हो जाएगा, डेवलप बाय AF यग्गर। मतलब सबसे पहला हमारा ट्रू मिनी वाटरमेलन कल्टीवार कौन सा हो जाएगा, न्यू हेमीस्फेयर मिडगेट, डेवलप बाय AF यग्गर 1951। और सबसे पहला फर्स्ट हाइब्रिड डेवलप किया गया था किसमें, वाटरमेलन में किया गया था। पर्सनल साइज सीडलेस वाटरमेलन डेवलप्ड इन 21st सेंचुरी। वेराइटी कौन सा हो जाएगा हमारा, प्योर हर्ट हो जाएगा। प्योर हर्ट जो होता है क्या होता है, इसमें पर्सनल साइज सीडलेस वाटरमेलन है। ट्रिप्लॉइड सीडलेस कौन सा हो जाएगा, वाटरमेलन वाज डेवलप बाय डॉक्टर किहारा इन 1972। कहाँ किया गया था, जापान में किया गया था। बूस बेबी हो जाएगा हमारा, क्या आता है, ड्वार्फ म्यूटेंट वेराइटी है। फिर पॉपुलर टेट्राप्लोइड कल्टीवार कौन सा हो जाएगा, ट्राइएक्स 313 हो जाएगा। टेट्रा 2 हो जाएगा जो कि वेरी अट्रैक्टिव एंड स्टेबल टेट्राप्लोइड वेराइटी हो जाएगा। फिर एलेना जो होता है हमारा टेट्राप्लोइड फ्रॉम डिप्लॉइड शुगर बेबी हो जाएगा। कॉन्गो होता है रेसिस्टेंट टू एंथ्रेक्नोज हो जाएगा। कॉन्क्योरर हो जाएगा फर्स्ट फ्यूजेरियम विल्ट रेसिस्टेंट वेराइटी जो कि डेवलप किया गया था भाई WA ऑर्टन 1911 में। फेरीफैक्स हो जाएगा रेसिस्टेंट टू फ्यूजेरियम विल्ट एंड एंथ्रेक्नोज हो जाएगा। अर्कामानिक जो हो जाएगा सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ट्रिप्लॉइड रिक्वायर्ड सम डिप्लॉइड इन नियर विसिनिटी फॉर पॉलिनेशन एंड फ्रूट सेट। यानी कौन कौन सा वेराइटी हो जाएगा हमारा, प्योर हर्ट हो जाएगा जो कि क्या होता है, पर्सनल साइज सीडलेस वाटरमेलन है। और दूसरा क्या हो जाएगा, म्यूटेंट कौन सा हो जाएगा, बुश बेबी हो जाएगा। अगर टेट्रा ये क्या बोलता है, एंथ्रेक्नोज से रेसिस्टेंट वेराइटी कौन सा हो जाएगा, कॉन्गो हो जाएगा। फ्यूजेरियम बिल से रेसिस्टेंट कौन हो जाएगा, कॉन्क्योरर हो जाएगा। और फ्यूजेरियम प्लस एंथ्रेक्नोज से रेसिस्टेंट वेराइटी कौन हो जाएगा, फेरीफैक्स हो जाएगा। अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा वेराइटी सुटेबल हो जाएगा, तो अर्कामानिक हो जाएगा। ट्रिप्लॉइड रिक्वायर सम डिप्लॉइड इन नियर विसिनिटी फॉर पॉलिनेशन एंड फ्रूट सेट के लिए। सुमिट हो गया, सीपर हो गया, वाइट होप हो गया, वेरॉन्स हो गया, ये सब रेसिस्टेंट किससे होता है, फ्यूजेरियम बिल्ड से होता है। एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड हैबिट्स हो जाएगा जैसे मधुमिलन हो जाएगा, मोहनी हो जाएगा, संतृप्ति हो जाएगा, अमृत हो जाएगा, सुरुचि हो जाएगा, सेंचुरी 2 हो जाएगा। और वेराइटी आ जाएगा जैसे क्या हो जाएगा, आसियामाटो हो जाएगा, इंट्रोड्यूस फ्रॉम द जापान हो जाएगा। आसियामाटो कहाँ का इंट्रोड्यूस वेराइटी है, जापान का होता है। इसका फ्लेश जो होता है डीप पिंक होता है और हाई एल्ड होता है। शुगर बेबी का वेट कितना होता है, 6 से 10 kg का होता है। और कहाँ का इंट्रोड्यूस वेराइटी है, ये USA का है इंट्रोड्यूस। शुगर बेबी USA, आसियामाटो जापान का। और इसका TSS कितना होता है, 11 से 13% TSS होता है। और रेसिस्टेंट होता है कहाँ, ड्राउट से रेसिस्टेंट होता है। इम्प्रूव्ड सीपर हो जाएगा जो कि होम गार्डन के लिए सुटेबल होता है। डिक्सी क्रीम हो जाएगा, फोर्केन न्यू हो जाएगा, हेमिस्फेयर मिडगेट हो जाएगा। IARI से डेवलप वेराइटी हो जाएगा। पूसा बेदाना कब डेवलप किया गया था, 1972 में। और ये कैसा है, ट्रिप्लॉइड सीडलेस होता है। और किसके द्वारा डेवलप किया गया था, डॉक्टर किहारा। कहाँ किया गया था, जापान में किया गया था। और ये किसका क्रॉस है, टेट्रा 2 और पूसा रसल। पूसा बेदाना किसका क्रॉस है हमारा, टेट्रा 2 और पूसा रसल। IAHR से रिलीज वेराइटी कौन कौन हो जाएगा, अर्का मुत्थु हो जाएगा, अर्का आकाश हो जाएगा, अर्का ऐश्वर्या हो जाएगा। अर्का मानिक हो जाएगा हमारा जो कि किससे क्रॉस है, IAHR 21 और क्रिम्सन स्वीट। और ये किससे रेसिस्टेंट होता है, एंथ्रेक्नोज, डॉनीमाइल्ड्यू और पॉल्ड्रीमाइल्ड्यू से रेसिस्टेंट होता है अर्कामानिक। और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी हम लोग को अगर कौन सा वेराइटी सुटेबल है तो वो भी अर्कामानिक है। और किससे रेसिस्टेंट है, एंथ्रेक्नोज, डॉनीमाइल्ड्यू और पॉल्ड्रीमाइल्ड्यू से। अर्का ज्योति हो गया IAHR 20 और क्रिम्सन स्वीट से। अर्कामानिक है IAHR 21, मानिक आई आ रहा है तो 121 और क्रिम्सन स्वीट। अर्का ज्योति हो जाएगा, क्रिम्सन ज्योति में O आ रहा है तो IAHR 20 हो जाएगा और क्रिम्सन स्वीट से क्रॉस हो जाएगा। अर्का मधुरा भी हमारा क्या है, ट्रिप्लॉइड सीडलेस वेराइटी है। और इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, प्रोटेक्टेड कंडीशन में इसको यूज करते हैं।
अब RAU से रिलीज वेराइटी कौन कौन सा हो जाएगा, दुर्गापुर मीठा हो जाएगा, दुर्गापुर केसर हो जाएगा, दुर्गापुर लाल हो जाएगा। दुर्गापुर लाल जो होता है किसके क्रॉस होता है, शुगर बेबी और K3566 से क्रॉस होता है। और दुर्गापुर केसर का कैसा फ्लेस होता है, येलो फ्लेस होता है। कुछ प्राइवेट सेक्टर का हैबिट है, जैसे मधुर है, मिलन है, संगारिया है। अब जेनेटिक करेक्टर्स क्या क्या हो जाएगा, जो भी हमारा स्किन कलर होता है और फ्लेस कलर, स्किन कलर और फ्लेस कलर जो होता है किससे गवर्न होता है, हमारा पॉलीजीन से। इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स, सेक्स किससे मतलब गवर्न रहता है, हमारा मोनोजेनिक से। और इसमें मोनोसी जो होता है हमारा डोमिनेंट होता है, देन एंड्रोमोनोसी। लीफ लोबिंग हो जाएगा जो कि मोनोजेनिक होता है हमारा। लोब्ड डोमिनेंट होता है, देन नॉन लोब्ड। डार्कनेस हो जाएगा हमारा, डाइजेनिक हो जाएगा, जिसमें स्प्रेडिंग जो हो जाएगा, स्प्रेडिंग डोमिनेंट हो जाएगा, देन ड्वार्फनेस। मेल स्टर्लिटी एंड ग्लैब्रस लीफ जो हो जाएगा मोनोजेनिक से गवर्न होता है। और इसमें मेल स्टर्लिटी एंड ग्लैब्रस लीफ जो होता है प्लियोट्रॉपिक होता है एंड गवर्न बाय द रिसेसिव जीन से होता है। सीड नंबर क्या होता है हमारा, मोनोजेनिक होता है और हाई सीड नंबर डोमिनेंट होता है, देन लोस नंबर। रीन थिकनेस जो हो जाएगा डाइजेनिक होता है और थिक इनकम्प्लीटली डोमिनेंट होता है तो थिन। रिन टफनेस जो होता है डाइजेनिक होता है और टफनेस जो होता है इनकम्प्लीटली डोमिनेंट टू लेजर टफनेस। सीड साइज क्या हो जाएगा, डाइजेनिक होता है और मीडियम सीड साइज जो होता है डोमिनेंट टू लार्ज होता है। स्मॉल सीड होता है जो डोमिनेंट टू लार्ज सीड होता है और शॉर्ट सीड जो होता है एपिस्टैटिक टू लॉन्ग सीड होता है। स्ट्रिपिंग ऑन स्किन हो जाएगा मोनोजेनिक होता है, इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ डार्क ग्रीन कलर होता है और नॉन स्ट्रिप रिसेसिव टू स्ट्रिप्ड होता है। फ्रूट कलर कौन सा हो जाएगा, मोनोजेनिक हो जाएगा, डार्क ग्रीन डोमिनेंट जो होता है ओवर लाइट ग्रीन होता है। फ्रूट सरफेस जो हो जाएगा मोनोजेनिक होता है, स्मूथ सरफेस डोमिनेंट, देन ओवर फॉरवर्ड हो जाएगा। लॉन्ग फ्रूट शेप जो होता है इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द राउंड शेप होता है। फ्लेश कलर जो हो जाएगा डीप पिंक जो होता है हमारा डोमिनेंट ओवर पाल पिंक एंड पिंक। रेड फ्लेश जो होता है हमारा डोमिनेंट होता है ओवर येलो फ्लेश। कैनरी येलो डोमिनेंट होता है ओवर पिंक होता है। बिटरनेस इन फ्लेश जो होता है डोमिनेंट ओवर नॉन बिटर कंडीशन होता है हमारा। सीड कलर जो होता है डाइजेनिक होता है जो कि ब्लैक डोमिनेंट ओवर वाइट होता है। सीड कोट कैसा होना चाहिए, रेड जो होता है रिसेसिव टू टैन होता है, रेसिस्टेंट टू रेड, रेसिस्टेंट टू डोमिनेंट टू ससेप्टेबल होता है। पंपकिन मीटर। अब आ जाता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या हो जाएगा, ब्लॉसम इन रॉट होता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर फ्लक्चुएशन इन इरिगेशन एंड कैल्शियम डिफिशियंसी। ब्लॉसम इन रॉट किस में देखा गया है, टोमेटो में होता है, चिल्ली में होता है और वाटरमेलन में होता है। वाइट हर्ट जो होता है डिसऑर्डर कॉमनली फाउंड इन इंडियन वेराइटी, जिससे क्या होता है हमारा फ्रूट का क्वालिटी क्या हो जाता है, पुअर हो जाता है। हॉलो हर्ट जो देखा गया एंड फाइब्रस हर्ट जो सिग्निफाई क्या करता है, ओवर मैच्योरिटी। ओवर मैच्योरिटी हो जाएगा तो हमारा कैसा दिखेगा, हॉलो हर्ट दिखेगा और फाइब्रस हर्ट दिखेगा। बर्ड नेक्रोसिस जो होता है कैसा होता है, वायरल डिजीज होता है और ये क्या होता है, टॉस्पो वायरस ग्रुप का होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।